हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है जीन्स वाली बहू। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज शारदा जी अपनी भाभी रुक्मणी जी के यहाँ आई हुई है। रुक्मणी जी के पति यानी शारदा जी के भाई इस दुनिया में नहीं है। रुक्मणी जी के एक ही बेटा है पंकज, जिसकी अभी 1 साल पहले शादी हुई है प्रतिभा से। दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। साथ काम करते थे तो प्यार हुआ, फिर दोनों ने शादी कर ली। शारदा जी पंकज की शादी के बाद पहली बार आई हैं। शाम को जब पंकज और प्रतिभा दोनों ऑफिस से लौटे तो शारदा जी को देखकर बड़े ही खुश हुए। प्रतिभा ने उनके पैर छुए और फिर अपनी सास से बोली, मम्मी जी, बुआ जी के आने से आपको कंपनी मिल जाएगी। तब शारदा जी बोली, हाँ बहू, वो तो है। वैसे तुम ये ही कपड़े पहनती हो? बहुएं तो साड़ी और सूट में ही अच्छी लगती है। ये जीन्स वाली बहू तो मुझे ना जमी, शारदा जी ने ताना सा मारते हुए कहा, क्योंकि प्रतिभा ने पैंट और शर्ट पहनी थी। तब प्रतिभा बोली, नहीं, घर में नहीं। वो क्या है ना बुआ जी, ऑफिस में ड्रेस कोड है तो वहां तो यही पहनकर जाना होता है। बोलते बोलते प्रतिभा अपनी सास के पास सोफा पर बैठ गई। तब फिर शारदा जी बोली, अरे बहू, सास के बराबर बैठी हो। बुरा मत मानना बहू, पर बहुएं सास के बराबर बैठी अच्छी नहीं लगती। मैं तो अपनी बहू को कभी अपने बराबर ना बैठने दूं, चाहे कोई कुछ भी कहे। भाई हूं मैं तो 18वीं सदी की। तब रुक्मणी जी बोली, अरे बहू, बुआ जी को अपने हाथ का खाना तो बनाकर खिलाओ। तब प्रतिभा बोली, जी मम्मी जी। और फिर वो कपड़े चेंज करके किचन में गई और पंकज की मदद से उसने खाना तैयार करा। इस बीच रुक्मणी जी आकर प्रतिभा को समझा गई थी कि वो बुआ जी की बातों का बुरा ना माने। खाना तैयार हुआ तो प्रतिभा सबको खाना खिलाने लगी। खाना खाकर फिर शारदा जी बोली, बहू, खाना तो बड़ा ही स्वाद बनाया है तुमने। मुझे तो लगा तुमको खाना बनाना कहाँ ही आता होगा। तब रुक्मणी जी बात को संभालते हुए बोली, नहीं नहीं जीजी, प्रतिभा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। फिर अगले दिन भी शारदा जी ने देखा कि प्रतिभा ने नाश्ता, दिन तक का लंच तैयार करा, फिर खुद तैयार हुई। रुक्मणी जी और शारदा जी को नाश्ता देकर खुद नाश्ता करके फिर उसने रुक्मणी जी से कहा, मम्मी जी, हम ऑफिस जा रहे हैं, आप दिन में खाना खाकर और अपनी दवाई लेकर आराम करना। तब रुक्मणी जी बोली, हाँ बेटा, तुम जाओ। फिर दोपहर में भी खाने के वक्त प्रतिभा ने कॉल करके अपनी सास को दवाई की याद दिलाई। तब फिर शारदा जी बोली, भाभी, ये तुम्हारी बहू रोज तुमको ऐसे ही पूछती है या फिर आज मुझे दिखाने के लिए? तब रुक्मणी जी बोली, ना ना दीदी, प्रतिभा तो रोज ही मुझे ऐसे ही पूछती है। सच कहूँ तो शायद मैं खुद भी अपने बेटे के लिए इतनी अच्छी लड़की ना ढूंढ पाती जो मेरे पंकज ने खुद ढूंढ ली। फिर शारदा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन शारदा जी को निकलना था। शारदा जी नहा रही थी, तभी शारदा जी का फोन बजा। उनकी बहू का फोन था। रुक्मणी जी ने देखा, फिर सोचा बजने देती हूँ, जीजी आएंगी तो बता दूंगी, वो बात कर लेगी। पर दोबारा फिर फोन आया। अब की बार रुक्मणी जी ने फोन उठा लिया, ये सोचकर कि कहीं कोई जरूरी काम ना हो। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, शारदा जी की बहू बोली, अरे, एक बार में फोन नहीं उठाया जाता आपसे? वापस आने का क्या सोचा है? वहां जाकर आराम से बैठी हूँ, यहाँ मैं अकेले परेशान हो रही हूँ। काम चोर हो आप, इसीलिए वहीं रुकी हो। तभी शारदा जी भी नहाकर आ गई और रुक्मणी जी के हाथ से फोन लेते हुए बोली, भाभी, किसका फोन है? जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर कुछ देर बात करके शारदा जी ने फोन रख दिया। तब रुक्मणी जी बोली, माफ करना जीजी, पर आपकी साड़ी वाली बहू से तो मेरी जीन्स वाली बहू ही अच्छी है। कम से कम मेरी इज्जत तो करती है। और वैसे भी सर ढकने या घूंघट लेने से इज्जत नहीं होती, शर्म तो आंखों में होती है। घूंघट पहनकर अपशब्द कहने वालों से तो जीन्स पहनकर इज्जत करने वाला बेहतर है। फिर शारदा जी ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। दोस्तों, कपड़ों से इज्जत तय नहीं होती। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।